Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो पर डे आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रिजभूषण, देखिए इस आर्टिकल का थोड़ा बेस बता देना चाहता हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से करंट में एमपी हैं। ये जो है इस एमपी के साथ साथ इनके पास रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ये चीफ भी थे। चीफ मीन्स अध्यक्ष भी थे। ठीक, तो आप सभी लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ में सुना होगा। आज से कुछ मंथ पहले 2023 में जो है जो साक्षी मलिक हैं जिन्होंने अब रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक, विनेश फोगाट हैं, बजरंग पुनिया, ये लोग जो है दिल्ली में धरना दे रहे थे। ठीक, किस लिए? ताकि जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ये लोग जो फीमेल रेसलर्स होते हैं उनका जो सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, ठीक, या उन्हें धमकाते हैं, ठीक, तो उन पर जो है वो केस दर्ज हो। दिल्ली की पुलिस ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया था, एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उसके बाद जो है ये सुप्रीम कोर्ट गया, तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस पर जो है दिल्ली पुलिस ने केस जो है रजिस्टर्ड किया है। अब क्या है, अब यहाँ पर जज जो है इन लोगों का जो स्पेशल कोर्ट में चल रहा था, उस कोर्ट ने कहा है कि जो भी चार्जेस लगे हैं, आरोप जो लगे हैं, वो तय कर दिए हैं कि इन पर इन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं। अब कोर्ट ने क्या कहा है और आगे ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा है, क्या क्या मैटर था, ये मैटर जो है इस पूरे मतलब कि आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। ये मैंने ओवरव्यू दे दिया है जिससे कि आपको पूरा आर्टिकल कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। इसमें जो है वर्ड्स जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जैसे मिसयूज। मिसयूज मीन होता है दुरुपयोग करना, अब्यूज करना जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा। आई होप तो मिसयूज का जो सिनोनिम हो जाएगा वो अब्यूज हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से फ्रेज भी आई हुई है, टुक बैक, टेकन बैक, इस तरीके की फ्रेजेस भी आई हुई हैं, इडियम्स भी आए हुए हैं। जो भी टफ वर्ड्स होंगे मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक से दो प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, एक से दो आगे मेंबर फॉरवर्ड कर दीजिएगा, एक से दो आगे पर्सनस को आगे भेज दीजिएगा, क्योंकि 1983 लोग जो हैं इस चैनल में ऐड हो चुके हैं अभी तक। ठीक, और अगर आप लोग आगे शेयर करते रहे, लोगों को बताते रहें, तो जल्द ही हम लोग 2000 हो जाएंगे, कि ओनली 17 मेंबर्स जो हैं वो बचे हुए हैं 2000 में कंप्लीट होने में। ठीक, इसलिए थोड़ा सपोर्ट करिएगा और जो बैकग्राउंड की साउंड है उसे थोड़ा मैनेज करिएगा, कुछ दिनों की बात है, देन सब सही हो जाएगा। क्योंकि ये जो माइक है ये बोया कंपनी की है मेरे पास, इसमें जो है नॉइज़ कैंसलेशन वाली नहीं है, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड की साउंड आ सकती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रिजभूषण मिसयूज, ब्रिजभूषण ने मिसयूज किया है। मिसयूज मीन्स होता है दुरुपयोग किया है। नोट डाउन कर लीजिए, मिसयूज का मतलब होता है दुरुपयोग करना। मिसयूज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन के रूप में आया हुआ है। ठीक, तो मिसयूज मीन्स दुरुपयोग करना, इसका सिनोनिम हो जाएगा अब्यूज करना। अब्यूज मीन्स होता है दुरुपयोग करना किसी का, मिस हैंडल करना, मिस हैंडल भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। ठीक, और मिस डायरेक्ट करना, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो जो ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, मिसयूज, उन्होंने दुरुपयोग किया है किसका, पोजीशन। पोजीशन मीन्स पद का, जो WFI के चीफ थे उसका दुरुपयोग किया है। पोजीशन मीन्स पद। एज WFI चीफ, जैसा कि वो WFI के चीफ थे तो उस पद का उन्होंने दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है। टू एग्जर्ट कंट्रोल, एग्जर्ट मीन्स होता है प्रयास करना, एग्जर्ट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा स्ट्राइव, स्ट्राइव टू, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। एग्जर्ट में होता है प्रयास करना। ठीक, तो WFI के जो चीफ थे इस रूप में एग्जर्ट, उन्होंने प्रयास किया, किस चीज़ का प्रयास किया, कंट्रोल ओवर विक्टिम्स। विक्टिम्स मीन्स जो पीड़ित हैं, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, ठीक, उनको धमकी दी गई, ठीक, तो वो सब क्या है, पीड़ित हैं। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित। पीड़ित पर उन्होंने कंट्रोल ओवर कर लिया था, मतलब उन पर पूरी तरीके से अपने पंजे में, सिकंजे में कस लिया था।
तो कंट्रोल मीन्स होता है उन पर शिकंजा कस लेना। ओवर विक्टिम्स, विक्टिम्स पर। कोर्ट, ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा कोर्ट ने कहा है कि जो ब्रजभूषण शरण जी हैं वो WFI के चीफ थे और उन्होंने प्रयास किया है। एग्जर्ट मीन्स होता है प्रयास करना, कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। ओवर विक्टिम्स, विक्टिम्स पर, जितने भी पीड़ित थे उन पर, सब पर जो है उन्होंने कंट्रोल करने और नियंत्रण करने की कोशिश की है, मतलब प्रयास किया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। तो ब्रजभूषण जो है, ठीक, ब्रजभूषण जो है यहाँ पर, 1 सेकेंड, ब्रजभूषण जो है ये हमारा सब्जेक्ट है। इनके लिए जो वर्ब आई हुई है वो मिसयूज्ड आई हुई है। आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि जो कोड ने कहा है सही है या गलत है, आगे डिटेल में बताया गया है। तो मिसयूज जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में मेन वर्ब है। पोजीशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एज जो है वो 2 तरीके से यूज किया जाता है। एज जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में भी यूज किया जाता है और एज जो है वो कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। यहाँ पर जो है वो प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया गया है। तब एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, ठीक, के रूप में, ठीक। और एज जब कंजंक्शन होगा, एज जब प्रीपोजिशन है तो इसका के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होगा तो इसका होता है क्योंकि या इसलिए, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन जो है वो छोटी है इसलिए यहाँ पर लिखते नहीं बन रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है तो इसका होता है क्योंकि या इसलिए। तो यहाँ पर एज प्रीपोजिशन है। WFI चीफ जो है ये कंपाउंड नाउन है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया चीफ का। एग्जर्ट उन्होंने प्रयास किया था। कंट्रोल पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ओवर प्रीपोजिशन है। विक्टिम्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। विक्टिम मीन्स होता है पीड़ित। कोर्ट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब मूव करते हैं आगे। एज अ दिल्ली हाई कोर्ट, 1 सेकेंड, एज अ दिल्ली हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे फ्रेम्ड चार्जेस एस एस अ दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली का एक कोर्ट है। ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, फ्रेम्ड चार्जेस, फ्रेम्ड जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। फ्रेम्ड का मतलब होता है तय करना। फ्रेम का मीनिंग है यहाँ पर तय करना। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो दिल्ली का एक कोर्ट है उसने क्या कर दिया है, फ्रेम कर दिया है। फ्रेम मीन्स तय कर दिया है। फ्रेम के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर पहला सिनोनिम इसका हो जाएगा फॉर्मुलेट करना, जो काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। फॉर्मुलेट मीन्स होता है तय करना, ठीक। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है कोई चीज़ बनाना या तय कर देना, ये सब के सिनोनिम हो जाएंगे। डिवाइस मीन्स होता है तय करना या बना देना, ठीक। तो ये सब सिनोनिम हो जाएंगे। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने फ्रेम कर दिए हैं, तय कर दिए हैं चार्जेस। चार्जेस मीन्स आरोप ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट के आरोपों को तय कर दिया है, ठीक। इंटीमिडेशन, इंटीमिडेट जो है वो वर्ब होती है। इंटीमिडेशन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अगर आप केयरफुली मतलब सुन रहे हैं तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। इंटीमिडेट जो है वो वर्ब होती है और इंटीमिडेशन मीन्स होता है धमकी या धमकाना, ठीक। तो इंटीमिडेशन मीन्स धमकी। एंड सेक्सुअल हरासमेंट का चार्ज जो है इन पर आरोप लग गया है और धमकी का आरोप लग गया है। आउट रेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन, जो औरतें हैं मतलब जो फीमेल रेसलर हैं, ठीक, फीमेल ग्रेपलर्स हैं, उनकी जो स्वाभिमान है, ठीक, जो उनकी मर्यादा है उसका भी आउटरेज किया गया, उल्लंघन किया गया है। अगेंस्ट, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ। चार्ज के बाद जो है प्रीपोजिशन वो हमेशा अगेंस्ट यूज किया था। चार्ज अगेंस्ट फॉर्मर, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व। नोट डाउन कर लीजिए, फॉर्मर मीन्स पूर्व। जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे वो मनमोहन सिंह थे, तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे वो मनमोहन सिंह थे। तो फॉर्मर मीन्स पूर्व, और फॉर्मर के सिनोनिम यहाँ पर हो जाएंगे प्रीवियस। फॉर्मर के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, प्रीवियस होता है या पास्ट होता है, सही है। तो फॉर्मर के सिनोनिम प्रीवियस या पास्ट। प्रीवियस फॉर्मर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया चीफ, तो चार्जेस जो हैं वो किसके खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, पूर्व रेसलिंग फेडरेशन के चीफ जो हैं, पूर्व WFI के चीफ जो हैं, एंड और बीजेपी लीडर और बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह, और जो बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, WFI के चीफ भी यही हैं, इनके खिलाफ जो है वो आरोप तय कर दिए हैं। द एक्यूज्ड, एक्यूज मीन्स आरोपी, ठीक। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आया हुआ है। एक्यूज मीन्स होता है आरोपी। एक्यूज वर्ब भी होती है और जब इसमें ईडी लग जाता है तो एज अ नाउन के रूप में भी काम करता है। ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि ACCUSE ये वर्ब होती है, ठीक। और जब इसी में डी ऐड कर देते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बन जाता है। इसका मतलब होता है एक्यूज का मतलब होता है आरोपी और एक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना। ये भी नोट डाउन कर लीजिए कि एक्यूज वर्ब होती है, एक्यूज जो है जब डी ऐड हो जाता है तो ये नाउन बन जाता है। द एक्यूज्ड जो आरोपी हैं मतलब ब्रजभूषण शरण जी, प्लीडेड नॉट गिल्टी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है। प्लीड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या अर्ज करना। नोट डाउन कर लीजिए, डोंट प्लीड मतलब किसी से रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि कोई भी मदद नहीं करने वाला है। रिक्वेस्ट करना या अर्ज करना, ठीक। तो प्लीड के सिनोनिम हो जाएंगे रिक्वेस्ट या अर्ज करना।
द एक्यूज जो आरोपी है प्लीडेड नॉट गिल्टी, उसने कहा है कि मैं गिल्टी नहीं हूँ। गिल्टी मीन्स दोषी, नॉट एडवर्ब है, गिल्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। सॉरी। इन अ क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस में वो जो है गिल्टी नहीं है। फाइल्ड, फाइल्ड मीन्स रजिस्टर कराया गया था। फाइल का सिनोनिम यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। फाइल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन भी होता है और फाइल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब भी होती है, तो यहाँ पर फाइल जो है वर्ब के रूप में यूज की गई है। फाइल्ड बाई जो मतलब कि फाइल्ड बाई 2 वीमेन रेसलर्स, जो क्रिमिनल केस है, ठीक, वो 2 वीमेन रेसलर्स के द्वारा दर्ज कराया गया था। उसमें जो है एक्यूज ने कहा है कि मैं दोषी नहीं हूँ, क्योंकि अभी तक जो है जजमेंट नहीं दिया गया, अभी सिर्फ आरोप तय किया गया, अभी बहस होगी। वाई विल आई प्लीड, मैं क्यों प्लीड करूंगा गिल्टी, कि मैं गिल्टी हूँ। व्हेन आई एम नॉट गिल्टी, जब मैं गिल्टी नहीं हूँ। मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा, क्यों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं गिल्टी हूँ, जबकि मैं गिल्टी हूँ ही नहीं। सेड मिस्टर सिंह, ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि भाई विल आई प्लीड गिल्टी, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं कि मैं गिल्टी हूं। तो प्लीड मीन्स होता है रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना, कि तो कोर्ट के सामने कहा कि मैं क्यों कहूं कि मैं गिल्टी हूं, ठीक, जबकि मैं गिल्टी हो ही नहीं। सेड मिस्टर सिंह, ऐसा ब्रजभूषण सिंह ने कहा है इन द कोर्ट ऑफ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं प्रियंका राजपूत, उनकी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ, ठीक, तो कोर्ट के अंदर जो है ब्रजभूषण सिंह ने कहा था, ठीक, इससे पहले उन्होंने मीडिया से कहा था कि अगर मैं पाया गया दोषी, ठीक, अगर कोर्ट मुझ पर आरोप जो है तय कर देता है, ठीक, तो क्या है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ठीक, मुझे लटका दिया जाए फांसी, इस तरीके से उन्होंने बयान दिए थे। अब जब कोर्ट ने चार्ज कर दिया है, अब वो मानने के राजी नहीं है कि मैं आरोपी हूँ, जबकि कोर्ट ने अभी डिसीजन बस देना बाकी है, ठीक। तो जो है प्रियंका राजपूत जी की कोर्ट थी, एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं ये प्रियंका राजपूत, इनकी अदालत में जो है, ठीक, उन्होंने कहा कि मैं गिल्टी नहीं हूँ, ऐसा ब्रजभूषण सिंह जी ने कहा है। अब किस बेस पर जो है जो प्रियंका राजपूत जी हैं उन्होंने आरोप तय किए हैं। व्हाइल ऑर्डरिंग, ऑर्डर मीन्स आदेश करते हुए, तो व्हाइल के बाद आईएनजी फॉर्म में वर्ब यूज की जाती है। व्हाइल ऑर्डरिंग, आदेश करते हुए, द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो आरोप तय किए गए हैं, फ्रेम मीन्स तय करना, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, जो आरोप तय किए गए हैं, द ACMM नोटेड, ACM जो है उसने नोट किया है दैट की, अब ACM क्या है अभी मैंने आपको पहले बताया, ठीक, तो ACMM नोटेड, उन्होंने नोट किया है दैट की प्राइमा फेशी, ये नोट डाउन कर लीजिए, प्राइमा फेशी में होता है प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया, प्रथम दृष्टया, मतलब कि अगर किसी के घर में कोई चोरी हो जाती है तो लोग यही प्रथम दृष्टया ना प्राइमा फेशिया करते हैं कि कोई ना कोई इनके घर का पर्सन मिला होगा। ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो प्राइमा फेशिया मीन्स होता है प्रथम दृष्टया। प्राइमा फेशिया द कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, जो कंडक्ट है, कंडक्ट मीन्स बिहेवियर जो है एक्यूज्ड का, एक्यूज मीन्स आरोपी का, डेमोन्स्ट्रेट्स वो दिखाता है दैट की ही मिसयूज्ड, कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है उसके लिए ही आया, ही मिसयूज्ड, आरोपी जो है उसने मिसयूज किया है, दुरुपयोग किया है, हिज पोजीशन, अपने पद का, एज द WFI चीफ, WFI के चीफ के रूप में उसने जो है अपने पद का दुरुपयोग किया है। टू एक्सर्ट कंट्रोल, एक्सर्ट मीन्स प्रयास करना, वन सेकेंड, टू एक्सर्ट कंट्रोल ओवर द विक्टिम्स, जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़िता हैं, जिनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, धमकाया गया, ठीक, उनकी जो मर्यादा है उसको लांघा गया, ठीक, तो क्या है कंट्रोल, उस पर सब पर जो है कंट्रोल करा, टू एक्सर्ट प्रयास किया गया कंट्रोल करने का, मतलब प्रयास इस पर नियंत्रण करने का, ओवर द विक्टिम्स पीड़ितों पर, एंड और एम्प्लॉयड थ्रेट्स, और उन्हें जो है धमकी दी गई, थ्रेट्स मीन्स धमकी का यूज किया गया, एम्प्लॉय मीन्स होता है यूज करना, ठीक, तो यहाँ पर यूज करना, तो उन्होंने धमकी का भी यूज किया है। थ्रेट्स मीन्स धमकी, थ्रेट्स का सिनोनिम हो जाएगा इंटीमिडेशन, नोट डाउन कर लीजिए, इंटीमिडेशन जो है ये यहाँ पर इसका सिनोनिम हो जाएगा थ्रेट्स का। तो जो है ब्रजभूषण सिंह ने धमकियों का यूज किया है। रिलेटेड जो थ्रेट्स थी, मतलब जो धमकियाँ थी वो किससे संबंधित थी, रिलेटेड टू, जो संबंधित थी दियर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, मतलब कि जो फीमेल रेसलर्स थी उनको जो है उनका कैरियर प्रोस्पेक्ट, जो उनका कैरियर है उसको बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे, इस तरीके की उनको जो है धमकियाँ मिलती थी, ताकि उन पर जो है कंट्रोल बनाए रखें WFI के चीफ, ठीक, तो रिलेटेड टू दियर कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, उनका कैरियर तबाह कर देंगे, इस तरीके WFI चीफ जो है वो उनको धमकियाँ देते थे, मिसयूज करते थे। एज अ मीन्स ऑफ इंटीमिडेशन, की कैरियर बर्बाद कर देंगे, एज अ मीन्स, मीन्स साधन, साधन यूज करते थे, धमकी का यूज करते थे इंटीमिडेशन के लिए, इंटीमिडेशन धमकी, ठीक, तो धमकियों का यूज करते थे साधन के रूप में कि मैं आपका करियर बर्बाद कर दूंगा। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप करियर अच्छा चाहते हैं तो मेरी बात माने, नहीं चाहते तो बर्बाद कर देंगे, तो इस तरीके की धमकियाँ उनको मिलती रही होंगी। सेवरल रेसलर्स, सेवरल मतलब होता है मैनी, ठीक, सेवरल रेसलर्स, कई सारे जो रेसलर्स हैं, रेसलर्स जो कुश्ती लड़ते हैं, इंक्लूडिंग
इंक्लूडिंग मीन्स जिसमें शामिल हैं साक्षी मलिक, जो कि अब रिटायरमेंट ले चुकी हैं इसी केस से आहत होकर के। जब बीजेपी के एमपी हैं करंट में, उन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब उन्हीं के बेटे को जो है टिकट दिया गया है कौशाम्बी से, उनको ना दे करके उन्हीं के बेटे को दिया गया है। डब्ल्यूएफआई की चीफ की मतलब कि जो साक्षी मलिक है वो मांग कर रही थी कि जो डब्ल्यूएफआई चीफ है उनको पद से हटाया जाए, चुनाव निरस्त कर दिया जाए, सब कुछ किया जाए, इन सब की मांग कर रही थी। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने निराश होकर के जो है रेसलिंग को बाय बाय कर दिया था, जबकि ये शायद गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी हैं। सेवरल रेसलर्स, कई सारे जो कुश्तीबाज हैं, इंक्लूडिंग जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, जिसमें शामिल हैं साक्षी मलिक शामिल हैं, विनेश फोगाट शामिल हैं, बजरंग पुनिया शामिल हैं एंड संगीता फोगाट शामिल हैं। वैसे भी जो गर्ल्स होती हैं वो जी मतलब कि खेल में पीछे रहती हैं। अगर इस तरीके के केसेस जो हैं वो और भी आते रहे तो कोई भी माँ बाप जो है अपने बच्चियों को जो है रेसलिंग या अन्य खेलों में जाने नहीं देगा, ठीक। एंड संगीता फोगाट हैड प्रोटेस्टेड। अब देखिए यहाँ पर जो है हैड जो लिखा गया है वो रेसलर्स के लिए है। सेवरल रेसलर्स हैड प्रोटेस्टर्स, कई सारे जो रेसलर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। प्रोटेस्ट मीन्स विरोध किया था फॉर मंथ्स, महीनों तक, लास्ट ईयर, पिछले साल। तो पिछले साल जो है कई महीनों तक, फॉर मंथ मीन्स कई महीनों तक जो है बहुत से रेसलर्स जो थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया था। उन रेसलर्स में शामिल कौन कौन है? साक्षी मलिक शामिल हैं, विनेश फोगाट शामिल हैं, बजरंग पुनिया शामिल हैं, संगीता फोगाट शामिल हैं। इन लोगों ने जो है प्रोटेस्ट किया था दिल्ली पर दिल्ली में जंतर मंतर पर, सॉरी, डिमांडिंग। अब इन लोगों की मांग क्या थी? डिमांडिंग मीन्स मांग करते थे द अरेस्ट ऑफ द बीजेपी एमपी, जो बीजेपी के एमपी हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, ठीक, उनकी गिरफ्तारी हो। तो जो सेवरल रेसलर्स थे जब उनको पता चला तो उन्होंने सीधे बीजेपी के एमपी जो करंट में हैं उनको उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई थी, बट ऐसा नहीं हुआ था उस दौरान। डिमांडिंग मीन्स मांग करते हुए द अरेस्ट ऑफ द बीजेपी एमपी की गिरफ्तारी की फॉर एलिजिडली सेक्सुअली हरासिंग। एलिजिडली मीन्स ऐसे आरोप लगाए गए थे कि सेक्सुअली हरासिंग मतलब कि उनके साथ यौन संबंध बनाए जा रहे होंगे, ठीक, तो उनका सेक्सुअली हरासमेंट किया जा रहा था। वीमेन ग्रेपलर्स, किसको? वीमेन ग्रेपलर्स को। ग्रेपलर्स में होता है रेसलर्स को, तो वीमेन रेसलर्स को, इंक्लूडिंग अ माइनर, उसमें एक माइनर भी शामिल है। जो रेसलर्स हैं जिनका मतलब कि मिसयूज किया गया, सेक्सुअली हरास किया गया, उसमें एक माइनर भी शामिल थी जो कि 18 साल से कम एज की थी। तो इनके साथ जो है बहुत गलत हुआ होगा। अब ये जो माइनर है इसने केस अपना वापस भी ले लिया था, बाद में आगे बताया गया है। द पुलिस हैड, वन सेकेंड, अब पुलिस की यहाँ पर भूमिका देखिए कि पुलिस क्या कर रही है। द पुलिस हैड, वन सेकेंड, द पुलिस हैड फाइल्ड, पुलिस जो है उसने दर्ज किया था। फाइल में होता है दर्ज करना। द पुलिस हैड फाइल्ड, फाइल मीन्स रजिस्टर करना, ठीक। तो पुलिस जो उसने रजिस्टर्ड किया था एन एफआईआर, एक एफआईआर को, ठीक। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने अंडरलाइन इसलिए किया है क्योंकि एफआईआर को जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो FIR इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर A आ रहा है, इसीलिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है, ठीक। फाइल एफआईआर दर्ज कराई अगेंस्ट द एमपी के खिलाफ आफ्टर मीन्स के बाद में, द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद जो है बीजेपी के एमपी जो कि WFI के चीफ थे उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज हो सकी। तो दिल्ली पुलिस जो है उसने एक एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन कब? आफ्टर मीन्स के बाद में, द इंटरवेंशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, इन मई 2023 मतलब 2023 में जो है केस सॉरी एफआईआर जो है वो दर्ज हुई 2023 मई, और मई 2024 चल रहा है, अभी तक जो है इनके खिलाफ सिर्फ आरोप तय हो पाए हैं, जबकि सरकार कह रही है कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे केसेस चलाएंगे। जो रेसलर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता रही हैं, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक होरी, ठीक, ये सब ओलंपिक विजेता रहे हैं, जब इनके साथ ही हो रहा है, जो नीचे मतलब कि अन्य राज्यों में जो होंगे रेसलिंग फेडरेशन, वहाँ का क्या हाल होगा सोच कर देखिए, ठीक। इन जून में 1000 पेज चार्जशीट, जून में मतलब मई में ये हुआ, जून 2023 में 1000 पेज की जो चार्जशीट है, चार्जशीट मीन्स आरोप, वाज फाइल्ड, वो रजिस्टर किए गए एट द राउज एवेन्यू कोर्ट्स, जो राउज एवेन्यू कोर्ट्स है वहाँ पर 1000 पेज की जो है चार्जशीट प्रस्तुत की गई, ठीक, दर्ज कराई गई। द माइनर रेसलर मीन्स जो 18 साल से कम की रेसलर रही है, ठीक। माइनर रेसलर लेटर मीन्स बाद में, ठीक, लेटर का मतलब होता है बाद में, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। जो माइनर रेसलर है लेटर बाद में, टुक बैक मीन्स होता है वापस लेना, टुक बैक मीन्स होता है वापस लेना। जो माइनर रेसलर है उसने वापस ले ली हर कंप्लेंट, अपनी शिकायत को, एंड और
चेंज्ड, और उसने बदल दिए द स्टेटमेंट, और अपना स्टेटमेंट जो पहले आरोप लगाए थे WFI के चीफ पर, उस स्टेटमेंट को भी उसने बाद में बदल दिया, क्योंकि बहुत से सूत्र शायद न्यूज़ में भी आया कि उनके माँ बाप को और उसे जो है धमकाया गया, इसी वजह से उसने अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले ली, क्योंकि करंट में जो है सत्ता में जो है वो BJP ही है, ठीक, और BJP का MP ही फंस रहा है। WFI जो कि इंडिया की फेडरेशन है उसका चीफ फंस रहा है, तो कहीं ना कहीं तो धांधलेबाजी जरूर हुई होगी। द स्टेटमेंट चेंज, द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को बाद में बदल दिया। द माइनर रेसलर, ये यहाँ पर देखिए हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए जो वर्ब आई हुई है, फ्रेजल वर्ब आई हुई है टेक बैक, टेक की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है। टेक बैक मीन्स होता है वापस लेना, नोट डाउन कर लीजिए। टेक बैक मीन्स वापस लेना। तो माइनर रेसलर जो है लेटर, लेटर जो है वो एडवर्ब है, यहाँ पर टुक जो है मेन वर्ब है, ठीक, तो लेटर जो है एडवर्ब है। टुक बैक वापस ले ली हर कंप्लेंट, अपनी कंप्लेंट को, तो हर जो है पोजेसिव एडजेक्टिव है, कंप्लेंट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, ठीक। चेंज जो है वहाँ पर, यहाँ पर वर्ब जो है वो माइनर रेसलर के लिए, माइनर रेसलर चेंज्ड, माइनर रेसलर जो है, ठीक, उसने बदल दिया द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को, तो बाद में जो है उसने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली और अपने स्टेटमेंट को जो आरोप लगाए थे उसको भी बदल दिया। शायद हो सकता है धमकाया गया हो, इसी वजह से उसने बदला होगा। प्रीमीडिएटेड स्ट्रेटजी, जो रणनीति है वो पूर्व निर्धारित थी या पूर्व चिंतित थी। ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, द कोर्ट रेफर टू द इंस्टांसेस, कोर्ट ने जो है वो उल्लेख किया या एग्जाम्पल दे, सॉरी कोर्ट ने उल्लेख किया, रेफर टू मीन्स होता है उल्लेख करना, द इंस्टांसेस जो घटनाएं हुई हैं उनका, ठीक, उनका उल्लेख किया। मेंशनड जो इंस्टांसेस हैं उन्हें मेंशन किया गया था, मतलब शामिल किया गया, मेंशन मीन्स होता है शामिल करना। इन द FIR में जो भी इंस्टांस है, जो भी घटनाएं थी उनको शामिल किया गया था, उसका जो है कोर्ट ने उल्लेख किया। दैट की इवन ड्यूरिंग रेसलिंग इवेंट्स, रेसलिंग इवेंट मीन्स यहाँ तक की, इवेंट मीन्स होता है यहाँ तक की, ड्यूरिंग रेसलिंग इवेंट्स, जब रेसलिंग की मतलब कि रेसलिंग की जो मतलब कि मैचेस होते हैं, ठीक, इवेंट्स जो होती हैं, समारोह जो होते हैं वो, ड्यूरिंग रेसलिंग इवेंट्स, रेसलिंग इवेंट्स के दौरान, द विक्टिम्स, विक्टिम्स मीन्स जो पीड़ित हैं, द विक्टिम्स यूज टू, विक्टिम्स का यूज किया जाता था, अवॉइडिंग, अवॉइड मीन्स बचा जाता था, गोइंग आउट इंडिपेंडेंटली, ठीक, जो जिस समय मतलब रेसलिंग अगर हो रही है, मान लीजिए कि कोई समारोह, मतलब सॉरी मतलब कि रेसलिंग फेडरेशन का कोई मतलब कि समारोह होना है किर्गिस्तान में, ठीक, तो वहाँ पर क्या होता था, द विक्टिम्स यूज टू अवॉइड, विक्टिम्स जो हैं यूज टू वो आदि थी अवॉइड करने की, बचती थी, गोइंग आउट इंडिपेंडेंटली अकेली निकलने से बचती थी, विच रिफ्लेक्ट्स जो दिखाता है, शो करता है, दियर फियर उनके डर को, एंड परसिस्टेंट थ्रेट जो लगातार उनको धमकियाँ मिल रही थी उनको शो करती है। जब रेसलिंग फेडरेशन मतलब कि फीमेल रेसलर्स जब दूसरे देशों में कुश्ती करने के लिए वहाँ पर जाती थी, तो वो सिंगल मतलब एक पर्सन अकेली जो है वो बाहर निकल भी नहीं सकती थी, तो इससे लगता है कि उन्हें काफ़ी डराया धमकाया जाता था, इसी वजह से वो बाहर जाकर के कहीं कुछ बोल बाल ना दें, कहीं भाग ना जाए, इस वजह से जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रहे, इस वजह से जो है क्या कहते हैं, हाँ, परसिस्टेंट थ्रेट उनको खतरा मतलब धमकी दी जाती है। पोज्ड बाई द प्रेजेंस ऑफ, पोज्ड बाई मीन्स होता है पोज्ड बाई, वन सेकेंड, पोस्ट बाय द एक्यूज जो आरोपी है उसके द्वारा की गई थी। द एलिगेशंस, एलिगेशन में होता है आरोप, द एलिगेशंस डेमोस्ट्रेट्स, एलिगेशंस जो है वो दिखाते हैं, दैट कि द ऑफेंसेस जो आरोप हैं कमिटेड जो किए गए अगेंस्ट द विक्टिम्स, विक्टिम्स के खिलाफ, वर नॉट रेंडम, वो ऐसा नहीं है कि अचानक से हो गया, रेंडम मीन्स अचानक से, ठीक, तो जो एलिगेशंस हैं वो दिखाते हैं, आरोप जो है दिखाते हैं, दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, द आर्टिकल है एलिगेशंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, डेमोस्ट्रेट जो है वो एलिगेशंस के लिए मेन वर्ब है, दैट यहाँ पर कंजंक्शन है, द आर्टिकल है ऑफेंसेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफेंसेस मीन्स जो आरोप हैं, कमिटेड इनके लिए वर्ब आई हुई, अगेंस्ट द विक्टिम्स, विक्टिम्स के खिलाफ, द ऑफेंसेस जो अत्याचार किए गए, कमिटेड अगेंस्ट द विक्टिम्स, ऑफेंस में जो अत्याचार हैं, ठीक, ऑफेंसेस कमिटेड जो किए गए अगेंस्ट द विक्टिम्स, विक्टिम्स के खिलाफ, वर नॉट रैंडम वो अचानक से नहीं किए गए, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं गलती से हो गया, बल्कि पार्ट ऑफ कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, लेकिन वो हिस्सा हैं कंटिन्यूअस लगातार, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो लगातार घटनाएं होती रही हैं, ठीक, उसका हिस्सा हैं, सजेस्टिंग सुझाव देते हुए अ प्रीमीडिएटेड स्ट्रेटजी, ये पहले से पूर्व निर्धारित स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी मीन्स रणनीति थी, टू असाल्ट वनरेबल विक्टिम्स, असाल्ट मीन्स पीटने को, इनका शोषण करने को, वनरेबल जो कमजोर हैं विक्टिम्स पीड़िता उनको, रिपीटेडली, रिपीटेडली मीन्स बार बार, ओवर सेवरल ईयर्स कई सालों से, सेवरल ईयर्स मीन्स होता है कई सालों से जो उनका शोषण किया जा रहा था। द मॉडस ऑपरेंडी, द मोडस ऑपरेंडी इज कंसिस्टेंट, मोडस ऑपरेंडी का मतलब होता है कार्यविधि, जो ये क्रिया कर रहे थे लगातार सालों से चली आ रही थी, द मोडस ऑपरेंडी जो क्रियाविधि थी जो लगातार शोषण कर रहे थे, इज कंसिस्टेंट वो लगातार चली आ रही थी, हो सकता है 2014 से ही स्टार्ट हो गया हो। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर एंड अपॉर्चुनिटी टू हरास सबॉर्डिनेट्स, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, पावर का दुरुपयोग करना, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स होता है मिसयूज करना, जो पावर है जो उनके पास पोजीशन है उसका दुरुपयोग करना, एंड अपॉर्चुनिटी टू हरास, और जो हरास करने का जो अवसर है, जब कहीं मतलब मान लीजिए कोई फीमेल है जो अच्छी नहीं लड़ सकती है, अगर वो
WFI के चीफ के साथ सो मतलब से मान लीजिए सो गई तो एकदम नंबर 1 की रेसलर बन जाती होगी। ठीक, ऐसे ही मूवीज़ में दिखाया गया जैसा मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यही यहाँ पे बताया गया, जो मॉडस ऑपरेंडी है, जो कार्यविधि है, जो लगातार किया जा रहा था, इज कंसिस्टेंट, वो लगातार चला रहा था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पावर, पावर का दुरुपयोग किया जा रहा था, उसी पावर का यूज करके ही उनका दुरुपयोग किया जा रहा था, मतलब यूज किया जा रहा था। एंड अपॉर्चुनिटी टू हरास, उन्हें अवसर मिलता था किसका, हरास करने का। सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट्स में जो उनके नीचे हैं। द कोर्ट नोटेड, ऐसा कोर्ट ने नोट करते हुए कहा है, अब तो पक्का है, जेल होनी है। द कोर्ट also framed द चार्ज ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो कोर्ट है also framed, उसने यह भी तय कर दिया है, द कोर्ट also framed द चार्ज, आरोप तय कर दिए हैं, ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अगेंस्ट विनोद तोमर, विनोद तोमर के खिलाफ। विनोद तोमर की विशेषता बताई गई है, ये क्या है, को अक्यूज्ड हैं, मतलब कि सह आरोपी हैं। इन द केस, केस में जो है ये सह आरोपी हैं, तो इन पर भी जो है क्रिमिनल इंटिमिडेशन के आरोप जो है कोर्ट ने तय कर दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिएगा। जय